जैसे बच्चे के रूप में आते थे, बातें करते थे। तो आज जैसे ठाकुर आए तो सूरदास जी गुस्से में बैठे। सूरदास जी का मुख देखा, कन्हैया पास में आए, बाबा का ठोड़ी पकड़ के बोले, अरे बाबा आज तो आप बड़े गुस्से में दिख रहे हो, क्या बात है, आज हमसे बातें नहीं करोगे? सूरदास जी बोले, देख तू चुपचाप यहां से चला जा, एक तो बेइज्जती करवा दी और यहाँ ऊपर से नमक और डाल रहा है। अरे थोड़ा सा वजनदार नहीं हो सकता था क्या? पूतना को मारने के लिए तो बड़ी ताकत आ गई, सक्टासुर को मारने के लिए बड़ी ताकत आ गई, थोड़ा सा वजन नहीं बढ़ा सकता? जा, मैं नहीं करता बात। तो कन्हैया बोले, अरे बाबा काहे को फालतू में झाड़ लगा रहे हो, गलती मेरी थोड़ी है, गलती तो तुम्हारी है। सूरदास जी बोले, हाँ हाँ गलती तो मेरी है, मैंने तेरा भजन किया, यही सबसे बड़ी गलती है। लगा रहा भजन करने में, राम भगवान का भजन करता, अब तक मिल भी जाते। कन्हैया बोले, नहीं नहीं बाबा, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पल्ले में तराजू में बैठे थे तब क्या बोला था बाल कृष्ण लाल की, और उन्होंने क्या बोला था सियावर राम की। अच्छा अब ये बताओ, दो बड़े होते हैं कि तीन बड़े होते हैं? सूरदास जी बोले, तो अंगूठा छाप भी बताएगा कि तीन बड़े होते। बोले अच्छा, एक तरफ तो तुम और एक तरफ मैं, वो भी बाल कृष्ण लाल छोटा सा कन्हैया, एक तरफ तुलसीदास जी, राम भगवान और सीता जी। अब बता कौन सा बड़ा होगा, ये पल्ला कि वो पल्ला? सूरदास जी बोले, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, अब दोबारा जाके तो लेंगे, अब के राधा रानी को भी लेके आना। उठाए अपने ठाकुर, झोला में डाले, चल दिए। बोले, ओए तुलसी बाबा बाहर निकलो, देखो जब पहले तुले थे तो गड़बड़ हो गई थी, अब दोबारा से तुलो। तुलसीदास जी बोले, फैसला एक बार होता है, तुल लिए, और वैसे भी मुझे पता है तुझे किसने सिखा पढ़ा के भेजा है, अब तू अपने घर, मैं अपने घर। बेचारे तुलसीदास जी अब कुछ कर भी नहीं सकते, छोटा सा मुंह लेके जाने लगे। तब श्री तुलसीदास जी दौड़े दौड़े आए, सूरदास जी को गले से लगा के बोले, अरे महाराज आप भी दिल पर ले गए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या कृष्ण भगवान राम भगवान से छोटे? वो दोनों एक ही है, स्वरूप भी एक ही है। अगर धनुष बाण हटा दिया जाए, बंसी दे दी जाए, उनको धनुष बाण दे दिया जाए तो कोई पहचान नहीं सकता। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रभु कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। प्रभु राम दिन के 12 बजे आए, प्रभु कृष्ण रात के 12 बजे आए। रात के 12 बजे क्यों आए? क्यों? क्योंकि चोर तो हमेशा रात को ही आता है, चोरी करने निकलेगा तो रात को ही निकलेगा। आए भी जेल में, चोर का परमानेंट स्थान कहाँ? बोले जेल। तो इसलिए दोनों का जन्म वर्णन, उनकी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए, सूर्यवंश का वर्णन सबसे पहले आता है। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, राजा खटवांग हुए। इसी वंश में राजा रघु हुए, रघु के बेटे हुए अज के बेटे हुए श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी जिनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बहुत राजपाट प्रजा सब अच्छी थी, सब सुख था, लेकिन 3 रानी के बाद भी घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री दशरथ जी महाराज अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। तुलसीदास जी लिखा है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही,
माही। दशरथ जी के मन में भई ग्लानि मोरे सुत डाई। मन में एक बहुत दुख का भाव, ग्लानि का भाव कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास संतान नहीं। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। तुरंत अपने गुरु जी के द्वार पर गए, चरण लागी करी विनय विशाला। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई। अपना दुख सुख गुरु को कहा। तब शिवश जी ने कहा, अरे दशरथ जी तुम चिंता मत करो, घर जाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करो और फिर तुम्हारे घर एक नहीं चार पुत्रों का जन्म होगा। तो श्री दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर आते हैं। घर आके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिस यज्ञ में स्वयं यज्ञ भगवान हाथ में खीर लेके प्रकट हुए। दशरथ जी को दिया, कहा कि जाइए ये खीर आप अपनी पत्नियों को खिला दो। तो दशरथ जी उस प्रसाद को लाए, खीर का एक भाग माँ कौशल्या को दिया, एक भाग माँ कैकेयी को दिया और फिर कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा माँ सुमित्रा को दिया। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया, तीनों माता गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीतता गया। पूरे अयोध्या में एक नया सुगुन छा गया। चारों तरफ आनंद ही आनंद। जो सरयू नदी जो अयोध्या के पास में बहती थी, उस नदी में अमृत बहने लगा। अयोध्यावासी जहां भी गड्ढा खोदे खजाने निकलने लगे। सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए कि प्रभु आज पृथ्वी पर मनुष्य अवतार धारण करने जा रहे हैं। चारों तरफ खुशहाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काले लोक विश्रामा। श्री राम जय जय राम। 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 चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि आई। अभिजीत मुहूर्त था जो प्रभु राम को बहुत प्रिय था। धीरे धीरे दोपहर का ठीक 12 बजे थे। सब लोग अपने घर में विश्राम कर रहे थे। चारों तरफ खुशियां छा गई। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे। आज पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए अयोध्या में चैत्र के महीने में नवमी तिथि को दोपहर के ठीक 12 बजे प्रभु श्री रामचंद्र ने माँ कौशल्या के गर्भ से अवतार धारण किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सारे माँ कौशल्या अपने शयन कक्ष में थी। प्रभु ने अवतार लिया तो 4 भुजाएं थी, शंख था, चक्र था, पद्म था। माँ कौशल्या कहती, अरे प्रभु
मैंने आपको कहा था आप मेरे बेटे के रूप में आना। अरे प्रभु, आप तो मेरे भी बाप बन के आए हो। ऐसे थोड़ी बेटा होता, 4 हाथ लगे हैं, इतना लंबा बेटा। अरे प्रभु, लोग क्या कहेंगे, कौशल्या ने कैसे बेटे को जन्म दिया। तो अपनी माँ की आज्ञा से प्रभु ने 2 हाथ हटाए और प्रभु एक छोटे से नन्हे से बालक बन गए। बोले मैया देखो, अब दरवाजा खोलो, पूरी प्रजा इस प्रतीक्षा में बैठी है कि मैया कोई खुशखबरी सुनाए। मैया बोली दरवाजा तो खोलूं, पर महाराज ये बताइए, बेटे का जन्म होता है, शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं होता, आप तो ऐसे तैयार होके आए हो जैसे अपनी बारात में जा रहे हो। अरे महाराज कपड़े उतारिए। भगवान बोले कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। बोले प्रभु अभी तो बेटे बने हो, अभी तो आगे आगे देखो क्या क्या करना पड़ता है। प्रभु निवस्त्र हो गए। बोले मैया आप खोलो। बोले प्रभु, जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चा जब तक रोए ना तो कैसे पता चले कि भाई बच्चा हुआ है। इसलिए महाराज रोना तो शुरू कीजिए। तब सुनी वचन सुजाना, आज गा रहे थे ना प्रभात फेरी में, जब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तुरंत रोना शुरू किया मैया के वचन को सुन के। जैसे रोए, चारों तरफ खुशियां छा गई, दरवाजा खुला, दासी भागी भागी दशरथ जी के पास आई। अरे महाराज बधाई हो बधाई, आपके घर लाला लाला हुआ है, लाला। एक दासी आई थी, कितनी दूसरी भागी भागी आई। अरे महाराज सिर्फ माँ कौशल्या के गर्भ से ही नहीं, माँ केकई के गर्भ से एक पुत्र ने और माँ सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 4 पुत्रों का जन्म हुआ। चारों तरफ सारे अयोध्यावासी आकर के माँ केकई को, कौशल्या को, सुमित्रा को, दशरथ जी को बधाई दे रहे हैं। सबको दशरथ जी बधाइयाँ लुटा रहे हैं। अच्छा, अब प्रभु राम का जन्म है तो आपको भी बधाई तो गानी पड़ेगी और नाचना भी पड़ेगा। तो इसलिए भाव के साथ आइए, सभी गाते हुए नाचते हुए। ऐसा सोचिए आज आप लोग अयोध्या में हो, गोकुल में हो, तांडुर में नहीं बैठे, आप उसी समय में हो जब प्रभु का जन्म हुआ। उस भाव के साथ सभी प्रेम से गाते हुए नाचते हुए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कंगन ले वो है, सभी गाएंगे। बधाई अवधि भोजपुरी वेश है क्योंकि राम जी का जन्म अवध में हुआ है। कंगन ले वो है, ललना की बधाई। कंगन ले वो है, ललना की बधाई। कंगन ले वो है, ललना की बधाई। ललना की बधाई, ललना की बधाई। ललना की बधाई, ललना की बधाई। कंगन ले वो है, ललना की बधाई। कंगन ले वो है, ललना की बधाई। आप से मीठी मीठी तालियों के साथ में गाइए। नाचना तो आप लोगों को आता ही नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बात बताइए, अपने बेटे के जन्मदिन में कौन कौन नाचा है? बेटे बेटी के में सारे ही नाचे हैं। और भगवान का जन्म, आप ऐसे बैठे हो पता नहीं किसी फैक्ट्री की हड़ताल में आए हो। अरे आज कहना ना पड़े आज भगवान का जन्म है, बिना कहीं इतने नाचो कि ये कहना पड़े कि अब बैठ जाओ, बस बहुत हो गया।
शर्माइए मत, आज नहीं नाचे तो कब नाचोगे। तो जिस जिसको भगवान के जन्म की खुशी है, जिस जिसको है, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी भाव से नृत्य करते हुए। जय हो। हति हत सार लेबो घोड़ा घुड़सार लेबो, हति हत सार लेबो घोड़ा घुड़सार लेबो, हति हत सार लेबो घोड़ा घुड़सार